2024 के चुनावों में राजनीति से पूरी तरह दूर क्यों रहे ये बड़े कद्दावर नेता। देखिए हमारा प्रोग्राम क्यों गुमनामी में खोए ये नेता, आई ऑफ ट्रुथ चैनल पर। एनडीए सरकार में रेलवे मंत्री रहे सुरेश प्रभु को ट्विटर मैन भी कहा जाता था। ट्विटर पर की गई लोगों की शिकायत का सुरेश प्रभु बहुत जल्द रिस्पॉन्स करते थे और उनके देखा देखी और मंत्रियों ने भी ट्विटर पर शिकायतों को रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया था। पर माना जाता है कि भारतीय राजनीति में सुरेश प्रभु एक ऐसा नेता रहे जिनकी कोई विचारधारा नहीं थी और इसलिए वे उद्योग जगत के सबसे चहेते मंत्री माने जाते थे। प्रभु के बारे में यह राय किसी और की नहीं बल्कि एक समय में उनके अभिभावक कहे जाने वाले बाल ठाकरे ने कायम की थी, जो बाद में राजनीतिक गलियारे में सबकी जुबान पर चढ़ गई। सुरेश प्रभु पहले अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली प्रथम एनडीए सरकार में शिवसेना के प्रतिनिधि के रूप में कैबिनेट मंत्री रहे। बाद में नरेंद्र मोदी ने भी उनको अपने कैबिनेट में बनाए रखा क्योंकि तब वे शिवसेना छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके थे। कहा जाता है कि सुरेश प्रभु को शिवसेना इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि वे उद्योग, रेल, वाणिज्य और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में रहते हुए भी पार्टी की बजाय उद्योगपतियों के हित ज्यादा साधते थे। उनके बारे में यह आम राय थी कि वह अपने विभाग में एक सीईओ की तरह काम करते हैं बनिस्पत एक राजनीतिज्ञ होने के। इसी कमी के कारण ही उनको शिवसेना छोड़नी पड़ी थी और इसके चलते ही मोदी सरकार ने भी उनको अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। सुरेश प्रभु की एक और यह कमी थी कि वे जमीन से बिल्कुल नहीं जुड़े थे और न ही उनका पार्टी कार्यकर्ताओं से कोई संपर्क था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान 2012 में एक ऐसा समय भी आया था जब तत्कालीन कृषि मंत्री और महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार ने यूपीए गठबंधन से बाहर निकलने के संकेत दिए थे। तब प्रभु ने शरद पवार और नवीन पटनायक के बीच तीसरे मोर्चे के गठन की संभावना तलाशने के आशय से एक बैठक करवाई थी। सोनिया गांधी को समय रहते इसकी जानकारी मिल जाने से यह दाव नाकाम हो गया था। हालांकि अपने लंबे राजनीतिक सफर में सुरेश प्रभु बिना प्रचार किए काम करने के कारण विवादों में इक्का दुक्का ही घिरे, पर 1996 में एक बार वे फर्जी चेक घोटाले में बुरी तरह फंस गए थे क्योंकि केरल की एक अदालत ने उनके खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। इस मामले को लेकर संसद में खासा हंगामा हुआ था और विपक्ष ने उनके इस्तीफे की भी मांग की थी। सुरेश प्रभु को संकट से शरद पवार ने ही बाहर निकाला था। 11 जुलाई 1953 को जन्मे सुरेश प्रभु महाराष्ट्र के कोंकण इलाके से आते हैं। वाजपेयी और मोदी सरकार में कई महत्वपूर्ण विभाग संभालने वाले प्रभु 1996 से 2009 तक लोकसभा सांसद रहे। उन्होंने 2009 के बाद शिवसेना छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। 2016 से 2022 तक वे राज्यसभा सदस्य भी रहे। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश प्रभु ऋषिहुड विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं। वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अतिथि प्रोफेसर भी हैं। रेल मंत्री के रूप में सुरेश प्रभु के कार्यकाल के दौरान कई रेल दुर्घटनाएं हुई जिसके कारण उनका तबादला वाणिज्य मंत्रालय में कर दिया गया था। आजकल राजनीति से संन्यास लेकर सुरेश प्रभु एक गुमनाम नेता का चोला ओढ़े हुए हैं। वे आजकल एक राष्ट्रीय सहकारी नीति का मसौदा तैयार करने में लगे हुए हैं और माना जाता है यह काम उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह की सिफारिश पर सौंपा है। कुशाल जीना, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।